कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है एवरीडे विद भगवत गीता के। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 21 तथा 22 श्लोक के ऊपर वर्णन करेंगे। प्रयास करेंगे इसको समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की कृपा से। तो पढ़ते हैं श्लोक। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथां स्थापयामि अच्युत यावत् इतान् निरीक्ष्य अहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्याम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महापरीक्षण में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक के विषय में। ये पहला श्लोक है जिसमें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाचा, उवाचा का मतलब है अर्जुन ने कहा। और क्या कहा अर्जुन ने कि भगवान मुझे युद्ध में बिल्कुल बीच में, एक तरफ कौरव हैं और दूसरी तरफ पांडव हैं, इनके बीच में रथ लेकर। अब इस समय आपको देखना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता कहते हैं मैं समय हूं, कालो अस्मि। काल जो होता है उसको समय कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं चूंकि समय हूं, तो भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से समय को रोक दिया। आप चित्र भी देखते होंगे भगवत गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ में ले जा रहे हैं बीच में, और बिल्कुल सेंटर में खड़े होके कौरवों और पांडवों की जो सेना है उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण देखिए इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके जो भक्त हैं वो भगवान को अपनी सेवा में जोड़ रहे हैं। और भगवान को बड़ा प्रेम आता है, इसमें आनंद आता है। भगवान जब भी देखते हैं, आप देखते हैं कि मालिक होता है जो, वो क्या करता है, अपना जो नौकर होता है उसको अपनी सेवा में लगाता है। पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, आप ड्राइवर हो आप ड्राइव करो, फैमिली को लेके आओ। परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है, जो साक्षात ओनर हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, वो क्या बन जाते हैं, अपने भक्त के ही दास बन जाते हैं। भौतिक संसार में ऐसा देखने को नहीं मिलता, पर आध्यात्मिक संसार के अंदर हम देखते हैं कि भगवान प्रेम के कारण क्या करते हैं, अपने भक्त की सेवा करने में आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, जब हम बच्चे थे तो अपने पिताजी को कहते थे, पिताजी आप घोड़े बन जाइए और मैं आपके घोड़े, जो घोड़ा होगा उसके ऊपर मैं बैठूंगा। तो हम क्या करते थे, घोड़े की सवारी करते थे। अब क्या, पिताजी घोड़े बन गए तो अच्छा, पिताजी छोटे हो गए और हम बड़े हो गए? नहीं नहीं, पिताजी प्रेम के कारण हमारे वश में है, कंट्रोल में है, और हम पे कृपा बरसाते घोड़ा बन के, और हम पीठ पे पिताजी के, और क्या करते हैं, इससे प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो देखिए भौतिक संसार में भी ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिलती है। फिर हम बच्चा होता है, पिताजी को बोलता है हिरना आओ, ही करो, तो पिताजी क्या करते हैं, हिरना दे। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेम के कारण वहां पर वो विवश हो जाते हैं। और इसी का कारण है कि प्रेम का आदान प्रदान होता है। जैसे कहते हैं ना, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। भगवान स्वामी है, हम उनके दास हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने दासों के भी दास बन जाते हैं। केवल ये कहना आसान नहीं है, ये आध्यात्मिकता बहुत ही, आध्यात्मिकता का, भक्ति का बहुत ही ऊंचा स्तर है, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भागे द्वारका में और सुदामा के चरण पकड़ के धोते हैं और उन चरण को क्या करते हैं, पीते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंदित रहते हैं। जैसे कि माँ यशोदा हैं, वो क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को दामोदर लीला में उखल से बांध देती हैं। बताओ, जो पूरे संसार को कंट्रोल कर रहे हैं, एक अपनी इच्छा के अनुसार पूरे विश्व को चला रहे हैं, उनको माँ यशोदा जो है प्रेम के कारण क्या कर देती है, दामोदर लीला में एक रस्सी से बांध देती है। जो किसी से नहीं बनते वो भगवान भक्ति तथा प्रेम से बन जाते। तो यहाँ पर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को दो नामों से पुकारा गया है। एक तो भगवान का नाम है अच्युत, इस श्लोक में जो यूज किया गया है उसके विषय में हम बात करेंगे। अच्युत का मतलब क्या होता है,
अच्युत क्या मतलब होता है? नॉट फेलन और इनफेलेबल। जैसे कि हम इस भौतिक संसार में आके माया में गिर चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं, और भगवान दोबारा से आते इस धरती पे हमें याद दिलाने के लिए कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अच्युत के नाम से बुलाया गया। च्युत का मतलब होता है वो जो कि संसार के अंदर माया में गिर जाता है, और अच्युत जो है उसका अपोजिट है, जो कि संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता। जैसे हम अक्सर आपको बता दें, कमल का फूल गंदगी में रह के भी पवित्र रहता है, इसी प्रकार से भगवान इस संसार के अंदर आते हुए भी एकदम पवित्र रहते हैं। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है ऋषिकेश। उनका मतलब क्या है? इंद्रियों के स्वामी है। एक सुंदर श्लोक है जिसमें बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशः सेवनम भक्ति उच्यति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा जो है उसका मतलब है कि हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, जो कि इंद्रियों के मालिक हैं। जब कोई जीव भगवान की सेवा करता है तो उसके दो कारण होते हैं, उसको दो चीजों का अनुभव होता है। एक तो यह है कि वो इस भौतिक संसार के तमाम दुखों से मुक्त हो जाता है और अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के अपनी इंद्रियों को शुद्ध करता है। तो सोचिए भक्तों, कितनी प्रेम पूर्वक बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्त के लिए एक ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गए। अगर आप देखिए, अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा है? भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन जो है वो युद्ध में तीर कमान लिए हुए भगवान को डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो यहां पर क्या है? प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो। अब आप देखो, भौतिक संसार में ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी चलाता है, जो सेठ होता है, ओनर होता है, वो पीछे बैठता है, आराम से वो अखबार पढ़ रहा होता है, अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। किस कारण से? प्रेम का आदान प्रदान करके भगवान और उनके जो भक्त हैं वो आनंद लेते हैं। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति आनंद खोज रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मालिक नौकर बन के आनंद को प्राप्त कर रहा है। तो भक्ति एक ऐसा स्तर है जो कि आध्यात्मिक है, जो इस भौतिक संसार की चिंताओं से बहुत ही मुक्त है। अगर कोई इस प्रेममयी भक्ति के अंदर अपने आप को लगाता है, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाता है, तो उस व्यक्ति को भी आनंद का अनुभव हो सकता है, परंतु उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन भगवान की बात मानते हुए प्रयास कर रहे हैं, भगवान की शरण में रहते हुए उनकी बात मान रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान देखा जाता है। और भगवान तो कहते हैं, बता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवत गीता में, कि ना तो मेरे से कोई ऊपर है ना मेरे कोई बराबर है। लेकिन प्रेम के कारण भगवान नीचे बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने भक्त को ऊपर ले जाते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि अर्जुन जो थे, उनकी हकीकत में कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है कि इस संसार में आके वो झगड़ा करे, लड़ाई करे, परंतु वो पर दुखे दुखी होते हैं, यानी कि दूसरों का दुख देख के खुद दुखी होते हैं। इसीलिए वे प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप अज्ञानता से बाहर आए। इस संसार को, जिसको हम अपना घर बन बैठे हैं, ये संसार हकीकत में टेम्पररी है, कुछ देर का है। कुछ समय के बाद ये भी सब चीजें हमसे छीन लेके आता है कि जो हमारा शरीर है वो भी हमारा नहीं है। हम घर परिवार और सब चीजों की तो बाद में बात करें, इस शरीर भी हमारा नहीं है। आत्मा जो है वो अजय है, अमर है, और शरीर का एक दिन नाश होना है। तो वो दूसरों को दुखी देख के कि संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि लोग तरह तरह के विकल्पों में भाग रहे हैं। सुबह उठते हैं और उठने के साथ ही भागम भागी में लगे रहते हैं, रात को आते हैं, ठीक से ना खाना खा पाते हैं, ना बच्चों को देख सकते हैं। इस संसारी जीवन के अंदर लोग तरह तरह की बीमारियों के अंदर और विकल्पों के अंदर परेशान है, जिसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन और सब चीजें आती है। तो भगवान का भक्त क्या करता है? दूसरों के दुख को देख के खुद भी दुखी होता है और उनको सच्चाई का रास्ता बताता है कि आनंद एक्चुअल में है किधर। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो हकीकत में क्या कर रहा था? उसको जानबूझ के लड़ाई करने के लिए मैदान में लेके आया गया था, क्योंकि दुर्योधन जो था उसने क्या किया था? भगवान के इन भक्तों को, यानी कि पांडवों को 5 गांव बराबर तो दूर की बात है, एक सुई के बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए ये इस कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म की व्यवस्था की, युद्ध की व्यवस्था की थी, ताकि धर्म का रक्षा हो। भगवान श्री कृष्ण ने काफी शांति संदेश भी भेजे थे कि जिनके माध्यम से वो अपने जीवन को सुधारे, परंतु जो दुष्ट दुर्योधन था, धृतराष्ट्र था,
वो इस सारी चीज़ों को ना मानते हुए भगवान के इस शांति संदेश को ठुकरा नहीं पाए। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। तो भगवान ने उनको चांस दिया, उनको मौका दिया, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो भक्तों, आज हम अपनी ये क्लास विश्राम करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, आप 009715564465 पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और सब दानों में सबसे उत्तम दान है विद्या दान। अपने परिवार और जो आपसे संबंधी जुड़े हैं उनको ये मैसेज के द्वारा उनको समझाइए कि भगवत गीता आप 2 साल में खत्म कर सकते हैं। रोज 10 मिनट 15 मिनट एक श्लोक अगर भगवत गीता का सुनेंगे तो मृत्यु के समय आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। आप बहुत बड़े खतरनाक डेंजरस से बच सकते हैं। इस माध्यम से 2 सालों के अंदर हम पूरी भगवत गीता पढ़ सकते हैं। मृत्यु से पहले कम से कम अपने आप को कह तो सही कि हाँ, हमने भगवत गीता पढ़ी है। पढ़ने के बाद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। आपका दास श्री श्यामचंद्र दास। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताई की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।